गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एनटीटी की क्लास में। हम पढ़ रहे हैं हिस्ट्री एंड फिलोसफी ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन चैप्टर 3, जिसमें हम बात कर रहे थे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर इन प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने बात की थी कि एज ए पेरेंट्स प्री प्राइमरी एजुकेशन में आपका क्या क्या रोल होना चाहिए या क्या क्या ड्यूटीज जो है आपकी हैं जिनको आपको पूरा करना चाहिए। ठीक है, फिर हम बात कर रहे थे रोल ऑफ टीचर्स के बारे में कि प्री प्राइमरी एजुकेशन में टीचर्स क्या है। टीचर एक तरह के हमारे मार्गदर्शन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए कौन कौन सी ड्यूटीज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कल लास्ट क्लास में हमने थोड़ी सी हेडिंग पढ़ी थी। ठीक है, जिसमें हमने कहा था कि जो टीचर्स हैं उनका रोल क्या होता है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्री प्राइमरी स्कूल का एक टीचर क्या है, एक मार्गदर्शक है, बच्चों को मार्ग दिखाता है। ठीक है, या फिर क्या कर रहा है, बच्चों की देखभाल करता, आप इसे कह सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन, पोषण, क्लीननेस के बारे में बच्चों को क्या करना, अवेयर करना उनका काम है। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि वो क्या करता है, बच्चों के लिए एक मुख्य रूप से एक सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण तैयार करता है। ठीक है, और बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार करता है। ठीक है, उसका प्रारंभिक बच्चे का सामाजिक प्रारंभिक सामाजिक, भावनात्मक और शारीरिक, शैक्षणिक विकास करता है। तो ये सारे काम किसके हैं, शिक्षक के। ठीक है, तो कैसे कैसे जो है आपको ये चीजें देखने को मिलेगी उनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले एज ए टीचर, ठीक है, आपके अंदर क्या होना चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। या कर रहे थे भाई, क्या होना चाहिए एज ए टीचर, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए भाई, आपका पेशेंस लेवल, आपके अंदर धैर्य जो है वो बहुत ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्री प्राइमरी लेवल पर आपने देखा है कि हम बच्चों को जो है उनकी जो एज ग्रुप है, ठीक है, वो बहुत ही क्या होती है, छोटी होती है। ठीक है, और इस छोटी एज में आपने देखा है कि जहां हम अपने घरों में एक साधारण से बच्चे को संभालना मुश्किल होता है, वहां पर एक अध्यापक क्या कर रहा है, 30+ बच्चों को क्या करता है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, तो वहां पर आपका जो पेशेंस लेवल है वो क्या होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। यानी आपने अपने कौशल को क्या किया है, इतना अच्छा विकसित कर लिया है कि आप क्या कर पा रहे हैं, उनको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे पा रहे हैं। ठीक है, सिर्फ उनको एक जगह बिठाना या उनको सिर्फ चुप कराना आपका टास्क नहीं है। आपका टास्क है प्रोडक्टिविटी, कि हर एक बच्चे को कुछ नया सिखाना। ठीक है, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना, उनकी समस्याओं को। और बहुत बार बच्चे क्या हो जाते हैं, इमोशन से इमोशनल हो जाते हैं, और उनके साथ साथ उनको देखकर दूसरे बच्चे भी वैसे ही रिएक्ट करने लगते हैं। तो ये एक बड़ी डील है। ठीक है, कि वो किसी चीज के लिए अगर हट कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, तो उनको कैसे कन्विंस किया जाए। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, संवेदनशील रहना है बच्चों के प्रति। ठीक है, गुस्सा या इन सब चीजों से क्या है, काम नहीं चलेगा। तो संवेदनशील रहना है, बच्चे की समस्याओं को समझना है, इरिटेट नहीं होना है। ठीक है, तो आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आप कैसे हो, पेशेंसफुल हो, धैर्य जो है आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप उनकी समस्याओं को बेहतर रूप से सॉर्ट आउट भी कर सकें और उनके लिए एक अच्छा बेहतर वातावरण जो है वो तैयार कर सकें। ठीक है, तो आपके अंदर क्या होनी चाहिए भाई, पॉजिटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है,
नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना है कि आप अपना ही मानसिक संतुलन जो है वो क्या करने लग जाए, खोने लग जाए। ठीक है, तो क्या होना चाहिए आपके अंदर, भावनात्मक सुरक्षा होनी चाहिए। ठीक है, कि इमोशनली बच्चों के साथ जो है अगर आप कनेक्ट होते हैं तो बच्चे आपकी बात सुनते हैं। ठीक है, तो इमोशनली उनके साथ कनेक्ट फील होने के लिए उनको भावनात्मक सुरक्षा अनुभव, उनको ये लगे कि व्यक्ति जो हमारे साथ अध्यापक है वो क्या है, उनसे इमोशनली कनेक्टेड है। ठीक है, कि उनकी समस्याओं को सच में समझ पा रहा है। ठीक है, उनको क्या मिलना चाहिए, आपके साथ आराम मिलना चाहिए, आपके साथ रहकर उनको सुरक्षित महसूस होना चाहिए। ठीक है, आपको एक पोषणकारी एनवायरनमेंट जो है वो क्या करना है, तैयार करना है। ठीक है, और क्या होना चाहिए, आपके व्यवहार में धैर्य होना चाहिए, आपके व्यवहार में दयालुता होनी चाहिए। ठीक है, आप उसके पेरेंट्स के रोल को क्या कर रहे हैं, जो है वो उनकी जगह जो है आप क्या कर रहे हैं, उनका रोल प्ले कर रहे हैं कि वो अपने पेरेंट्स को छोड़कर आपके पास आते हैं, तो सेम जो प्रेम है या प्यार है जो उनको वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो दयालुता आपके मन में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वो अपनी हर एक चीज को आपसे क्या कर सके, शेयर कर सके। ठीक है, तो अपने विचारों को साझा करने के लिए, ठीक है, उनके अंदर कुछ सोशल एनवायरनमेंट की हैबिट्स को भी क्या करना है, आपको डेवलप करना है। तो आपके अंदर सहनशीलता जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, क्योंकि बड़े बच्चों को डील करना और छोटे बच्चों को डील करने में बहुत क्या होता है, डिफरेंस होता है। आप उन्हें डांट नहीं सकते, अगर आप उन्हें कुछ कहेंगे या कुछ ऐसा करेंगे तो बच्चे होते हैं हट हट करने लग जाते हैं, और फिर वो जो है वो किसी की नहीं सुनेंगे, तो वहां पर आपकी जो ऐसी चीजें हैं बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली हैं। ठीक है, फिर बच्चों को क्या करना है, एक माँ की तरह प्यार देना है, तभी बच्चे जो है केंद्र में अपनी माँ की उन अनुपस्थिति में कैसा महसूस करेंगे, सुरक्षित महसूस करेंगे, प्रोटेक्टिव महसूस करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको बताया था कि बच्चा जब स्कूल जाता है, ठीक है, तो वो वहां पर क्या कर रहा है, वो अपनी घर की जो भी सुरक्षा है, जो भी प्रेम उसे वहां मिल रहा है, जो भी प्रोटेक्शन उसे वहां मिल रही है, जो भी अटेंशन वहां मिल रहा है, उसको छोड़ कर आ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए वातावरण स्कूल में कैसा होना चाहिए, प्रोटेक्टिव होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ठीक है, जहां पर जो वो अध्यापक को किसके रूप में देख रहा है, उसी माता के रूप में देख रहा है जिसे वो छोड़कर आया है। ठीक है, तो उनके साथ उसको प्रोटेक्टिव और क्या महसूस हो कि भाई जो स्थान है, चाहे जो सिखाने वाले व्यक्ति हैं, जो अध्यापक है, वो क्या है, उनके लिए बेहतर चीजों को ही क्या करता है, चुनकर लेकर आता है और अच्छी तरह से जो है उनको सिखाने की, बेहतर तरीके से उनकी समस्याओं को सोल्व करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उनको आपके साथ वही कनेक्टिविटी जो है फील होनी चाहिए, तो इसलिए आपको उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना है, संवेदनशीलता के साथ उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, फिर हम कहते हैं भाई, संस्कृति के संपोषण तथा संप्रेषण के लिए भाषा मूल माध्यमों में से एक है। बच्चों तथा अभिभावकों में विश्वास की भावना जागृत करने के लिए उनकी मातृभाषा में बात करना अत्यंत क्या है, प्रभावशाली है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जब आप क्या करेंगे, अगर आप किसी भी प्री प्राइमरी अध्यापक का चयन कर रहे हैं अपने स्कूल के लिए, ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि उसे आपकी मातृ भाषा जो है वो क्या होनी चाहिए, बेहतर तरीके से आनी चाहिए। ठीक है, तो उसे मातृभाषा की क्या हो, बहुत अच्छी नॉलेज हो। ठीक है, ताकि वो बच्चे को क्या कर सके, वो इसी मातृभाषा की सहायता से बच्चे को सिखाने का प्रयास कर सके। ठीक है, पेरेंट्स के साथ क्या करेगा, कनेक्ट हो पाएगा। ठीक है, तो आपने देखा है कि भाई बेहतर ही आपकी क्वालिफिकेशन काफी अच्छी हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, क्वालिफिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, लेकिन उनके अलावा भी आपको मदर टंग जो लैंग्वेज है वो आनी चाहिए, जिस भी क्षेत्र में आप प्री प्राइमरी टीचर है वो मदर टंग आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये भाषा बच्चों को सीखने और उनको सीखने सिखाने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है, पेरेंट्स जो है वो आपकी बातों को समझ पाते हैं। ठीक है, क्योंकि सभी पेरेंट्स एजुकेटेड नहीं होंगे कि वो इंग्लिश में डील कर सके, या आप जो टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं उसमें वो क्या कर सके, समझ पाए, तो उनको समझाने के लिए, ठीक है, उनकी समझ को आपके प्रति बेहतर बनाने के लिए, ताकि वो आपके साथ क्या फील करे, कनेक्टेड फील करें। ठीक है, उनको आप पर ट्रस्ट बिल्ड हो, और बेहतर एनवायरनमेंट जो है, जो भी आपको बच्चों के लिए चाहिए उसको बनाने में या उसको बेहतर करने में क्या करेंगे, पेरेंट्स आपकी सहायता करेंगे। ठीक है, तो हम मानते हैं
कि अगर आप बच्चों को क्या सिखाना चाहते हैं, संस्कृति सिखाना चाहते हैं, और हम मानते भी हैं स्कूल क्या करता है, बच्चों को संस्कृति के बारे में अवगत कराता है, ठीक है, कि आसपास जो भी आपको एनवायरनमेंट देखने को मिल रहा है उसमें आपकी संस्कृति जो है वो छुपी हुई है। उसी संस्कृति आपसे आपकी पहचान कौन कराएगा, विद्यालय कराएगा, स्कूल कराएगा, ठीक है। तो संस्कृति क्या है, एक तरह का संपोषण है। वो क्या कर रही है, आपके हृदय को किससे, आपके पेरेंट्स से, आपकी संस्कृति से क्या करती है, जोड़ती है, ठीक है। यानी जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, आपकी संस्कृति आपके हृदय को क्या बनाती है, सुंदर बनाती है, बेहतर बनाती है, उनसे आपको जुड़ा हुआ महसूस करती है। और साथ ही साथ क्या है, संस्कृति ही क्या करती है, संप्रेषण करती है, ठीक है। क्या बनती है, ये एक कम्युनिकेशन का तरीका बनती है, ठीक है। कम्युनिकेशन का तरीका यानी कि आप अपने विचारों को बोलकर, आप अपने विचारों को दूसरों के सामने संकेत के माध्यम से, ठीक है, आप अपने विचारों को दूसरों के सामने लिखित रूप से क्या कर सकें, प्रकट कर सकें, संप्रेषित कर सकें, ठीक है। तो इसमें क्या करती है, भाषा आपकी सहायता करती है। और कम्युनिकेशन के लिए भाषा जो है वो सबसे जरूरी है, ठीक है। और हमारी भाषा ही क्या दर्शाती है, हमारी संस्कृति को दर्शाती है, ठीक है। तो आप जिस भी क्षेत्र में हो वहां की मूल भाषा जो है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ये क्या है, एक माध्यम है बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कनेक्ट होने का, उनके अंदर ये अवेयरनेस लेकर आने का कि मातृभाषा जो है वो ज्यादा प्रभावी होती है बच्चों को सिखाने के लिए, और ये माना भी जाता है, ठीक है। इसलिए भारत के स्कूलों में आपको क्या देखने को मिलता है भाई, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि हम मानते हैं कि भाई हिंदी जो है वो सबसे ज्यादा क्या बोली जाती है, हमारे भारत में सबसे ज्यादा हिंदी जो है वो बहुत सारे राज्यों में बोली जाती है, ठीक है। तो आप इसे क्या कह सकते हैं, ये कैसी है, राष्ट्र भाषा है, ठीक है। लेकिन ये मातृभाषा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रभाषा का नाम जो है हिंदी को दिया जाता है, मातृभाषा नहीं है। मातृभाषा क्या है, जब किसी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, ठीक है, उस क्षेत्र में जो भी लैंग्वेज आपके सामने बोली जाती है, या जो लैंग्वेज आपको दिखती है एनवायरनमेंट में, वो आपकी क्या है, मातृभाषा है, ठीक है। तो आप जिस भी क्षेत्र में रहते हैं, तो हर जगह जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस के बाद राज्यों में क्या बदलने लग जाती है, लैंग्वेज बदलने लग जाती है, ठीक है। जैसे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में आप जाएंगे तो नॉर्मली वहां पर आपको हिंदी लैंग्वेज ही देखने को मिलती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। लेकिन अब जब साउथ इंडियन स्टेट्स में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलती है, डिफरेंट लैंग्वेज देखने को मिलती है, ठीक है। गुजराती, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तमिल, ठीक है। ऐसी लैंग्वेजेस आपको देखने को मिलती है, मराठी, ठीक है। जिन्हें समझ पाना नॉर्मली जो है इंसान के जब तक एनवायरनमेंट में नहीं है आप पॉसिबल नहीं है, या फिर आप इसको क्या करेंगे, सीखेंगे। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला ये कहता है कि बच्चे की जो प्री प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, यानी उसकी जो प्रारंभिक है शिक्षा है, शुरुआती शिक्षा है, वो किस में होनी चाहिए, मदर लैंग्वेज में, ठीक है। तो जो भी आपके क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है वो, ठीक है। दूसरी लैंग्वेज हम कौन सी पढ़ते हैं भाई, हिंदी पढ़ते हैं, ठीक है। तीसरी लैंग्वेज हम कौन सी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ताकि हम आगे जाके जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, स्टडी से रिलेटेड हो सकती है, बिजनेस से रिलेटेड हो सकती है, व्यापार से रिलेटेड हो सकती है, या जहां पर आप कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज होता है, तो इसके लिए इंग्लिश जो है वो भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसलिए आपको मातृभाषा का ज्ञान होना जो है वो बहुत जरूरी है। फिर भाई विभिन्न स्थानीय सामग्री या वस्तुओं के द्वारा अधिगम के लिए वातावरण का को तैयार करना, ठीक है। यानी कि हम जब भी प्री प्राइमरी टीचर की बात करते हैं, तो प्री प्राइमरी टीचर में, ठीक है, क्या है कि आपको आपकी ट्रेनिंग में क्या बताया जाता है, आपको आपकी ट्रेनिंग में यही सिखाया जाएगा कि कैसे आपको अपने कंटेंट को किस में बदलना है, एक एक्टिविटी में चेंज करना है, ठीक है। तो आपको ये आना चाहिए, आपको अपने सब्जेक्ट की, जिस भी चीज के आप अध्यापक हैं उस सब्जेक्ट की इतनी ही अच्छी नॉलेज हो, ठीक है। लेकिन अगर आप एक अध्यापक हैं तो आपको अपने कंटेंट को
क्या करना आना चाहिए, कन्वर्ट करना आना चाहिए, कि आप उसे किसी एक्टिविटी में कन्वर्ट कर सके। आपके अंदर इतनी क्षमता या कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप उसके लिए सही मेथड का चुनाव कर सकें, ठीक है। आप उसके लिए सही मटेरियल जो है वो ले सकें, कि बच्चों को किस टॉपिक के लिए किस तरह की चीजों से हमें क्या कराना चाहिए, परिचय कराना चाहिए, ठीक है। किस तरह की जो एक्टिविटी है हम बच्चों को प्लान करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की आपके अंदर क्या होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। तो आपको अपने स्किल को डेवलप करना है। कितनी अच्छी नॉलेज आपके पास आपके सब्जेक्ट की हो, लेकिन जब तक आपके पास क्या नहीं है, आप उन्हें एक अच्छा सा पाठ योजना को तैयार नहीं किया है, ठीक है। एक अच्छी अगर आप लेसन प्लान नहीं बना पा रहे हैं, तो आपको जो है अपने कौशल को थोड़ा और बेहतर बनाने की क्या है, जरूरत है, ठीक है। तो बच्चों की एज के अनुसार आपको क्या ध्यान रखना है, कि बच्चे का खेल के साथ क्या हो, मनोरंजन हो, ठीक है। उन्हें अपनी क्लास कैसे लगनी चाहिए, मजेदार लगनी चाहिए, ठीक है। उसमें आर्ट की एक्टिविटीज को शामिल करें। छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं तो आप उसमें संगीत को, कहानियों को, इस तरह की एक्टिविटीज को शामिल कर सकते हैं। और खेल के आधार पर क्या करें, अपनी क्लास का एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और इस तरह के वातावरण में बच्चे जो है वो क्या करते हैं, चीजों को एंजॉय भी करते हैं, ठीक है। उनको लर्न भी करते हैं, सीखते भी हैं। और ये सब कैसे हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, ठीक है। हमें बच्चे पर किसी प्रकार का प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है, कि वो ये काम करके आए या फिर ये करना या फिर उसे नहीं आता। हर बच्चा अपनी क्षमता से क्या करेगा, उस चीज को, उस एक्टिविटी को करेगा और कुछ ना कुछ जो है वो सीख पाएगा, ठीक है। तो सही वस्तु का, सही सामग्री का चुनाव करना एक अच्छी लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है। यही क्या करती है, यही सारी चीजें आपके क्लासरूम का एनवायरनमेंट बनाती है। जो हम कहते हैं ना, एक वातावरण का क्या करना है, निर्माण करना है, ठीक है। तो वातावरण कैसे बनेगा, वो सही चीजों के चुनाव से बनेगा, ठीक है। तो आपको सही मटेरियल फाइंड आउट करना है, सही तरह की जो चीजें हैं वो बच्चों के सामने आपको रखनी है, कि किस चीज को रिप्रेजेंट करने से बच्चे उस टॉपिक को या उस कंटेंट को बेहतर तरीके से क्या करेंगे, उसको, उसके प्रति उनका अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो हम क्या कर पाएंगे, बिल्ड अप कर पाएंगे, ठीक है। तो आपके अच्छी एक लेसन प्लान के साथ साथ आपके पास जो है चीजों को सिलेक्ट करने का एक अच्छा क्या होना चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए, कि कौन सा तरीका जो है बच्चों के लिए बेहतर है, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं, ठीक है, नए हैं, तो आप अपनी गलतियों से ही सीखेंगे। जहां पर भी आपको ये लगता है कि आपने जब भी बच्चों का कोई मूल्यांकन किया, उनका इवैल्यूएशन किया, और आपको लग रहा है कि जैसी नॉलेज आप देना चाहते थे वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि कहीं ना कहीं आपको अपने मेथड में क्या करने हैं, चेंज करने की जरूरत है, ठीक है। या कहीं ना कहीं बच्चों के साथ जो है कनेक्ट होने की जरूरत है। तो वहां पर आप चीजों को करेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो आप क्या कर पाएंगे, अच्छे तरह के एक अध्यापक जो है वो बन पाएंगे, ठीक है। जिससे बच्चे इजिली कनेक्ट होते हैं और चीजों को सीखने के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहते हैं, ठीक है। फिर हमारी भावनाएं, हमारा विश्वास, ठीक है, और हमारे मूल्य को ये क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है। जैसे आपकी अपनी किसी चीज के प्रति प्रति कोई रुचि हो सकती है, ठीक है। आपके अपने जो भी आपने अपने एनवायरमेंट में आप ग्रो करके आए हैं, ठीक है, वहां पर आपके अपने कुछ मूल्य हो सकते हैं। तो अपनी भावनाओं को बच्चों पर बिल्कुल भी थोपना नहीं है, नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है, अध्यापक चाहता है कि बच्चा जो है ये करे, या पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा ये करे, ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं होने देना है। अपितु हमें बच्चे को प्राथमिकता देनी है, उसकी योग्यताओं और क्षमताओं पर विश्वास करना है, ट्रस्ट करना है, ठीक है। और उसे क्या करना है, आगे बढ़ने के लिए क्या करना है, सहायता देनी है, ठीक है। तो बच्चे के लिए आप क्या है, एक मार्गदर्शक हैं, ठीक है। तो आप उन्हें क्या सिखाएं, आप उन्हें सिखाएं कि उनके मन में कैसे क्या आएगी, जिज्ञासा उत्पन्न की जाए, ठीक है। तो उनके अंदर क्यूरियोसिटी लेवल को क्या करना है, बढ़ाना है, ठीक है। जितनी ज्यादा क्यूरियोसिटी होगी किसी चीज के बारे में जानने की, बच्चा उतना बेहतर तरीके से क्या करेगा, चीजों को सीखेगा, ठीक है। बच्चे की अपनी क्या होती है भाई, रचनात्मकता होती है भाई, उसकी अपनी क्या होगी, क्रिएटिविटी होगी, कि वो किसी एक क्षेत्र में जो है वो आगे जाना चाहता है। जैसे बहुत बार क्या होते हैं, अच्छे कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने एकेडमिक्स में भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो क्या नहीं करते हैं, वो को करिकुलर में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, कल्चरल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करते, या फिर बहुत सारे बच्चे एकेडमिक्स में अच्छे हैं तो वो
आर्ट की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, एकेडमिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करते, क्योंकि हर तरह की एक्टिविटीज होती है ना आपके पास। जो ही आर्ट है, आप ड्राइंग वगैरह, बच्चों को डांस है, पोयम है, इस तरह की एक्टिविटीज जो है हम बच्चों को करवाते हैं। ठीक है, ये है भाई बच्चों के एंटरटेनमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जिसमें बच्चा जो है वो बहुत इंजॉयमेंट करने का लिखता है। लेकिन इसके साथ साथ ही भी जैसे हम कहते हैं स्पीच कंपटीशन हो गया, एस्से राइटिंग कंपटीशन हो गया, ठीक है, या फिर क्या हो गया, डिबेट हो गई, जिसमें हम वाद विवाद की बात करते हैं कि कोई बच्चा पक्ष में बोल रहा है। ठीक है, ऑन द स्पॉट क्या हो गई, ऑन द स्पॉट स्पीच बोलना हो गया। ठीक है, इस तरह के जो टॉपिक्स होते हैं इसमें क्या होते हैं, अच्छे अच्छे बच्चे डर जाते हैं। उनकी अच्छी नॉलेज होने के बाद भी उनको लगता है पता नहीं कौन सा टॉपिक मिलेगा, मैं बोल पाऊंगा या नहीं बोल पाऊंगा। तो उनके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। ठीक है, तो बच्चों को क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है कि उनके अंदर उनकी क्षमता को क्या करना है, उनकी क्षमता और उनकी योग्यता को पहचानना है। उनके ऊपर क्या करना है, ट्रस्ट करना है, विश्वास करना है, और उनको ये विश्वास भी दिलाना है कि उनके अंदर क्षमता है, वो क्या कर सकते हैं, इस चीज को कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और बच्चों को जो भी वो करना चाहते हैं उनको करने दीजिए। ठीक है, किसी भी चीज के लिए उसे प्रेशराइज नहीं करना है। जैसे बहुत बार क्या होता है, लोग इस तरह की एक्टिविटीज में कम पार्टिसिपेट करते हैं, तो टीचर्स या पेरेंट्स उनको क्या कर रहे हैं, मोटिवेशन कम दे रहे हैं, लेकिन प्रेशराइज ज्यादा कर रहे हैं कि उन्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए, या फिर उनका नाम जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, अगर बच्चा जो है अपने आप से पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं, तो आप देखिए कि उसके अंदर क्या है, कॉन्फिडेंस लेवल की कमी है। तो इस कॉन्फिडेंस को धीरे धीरे क्या करिए, बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ना कि प्रेशराइज करके उसे किसी चीज में पार्टिसिपेट करने के लिए कीजिए। तो क्लासेस में छोटे छोटे टॉपिक्स देकर, ठीक है, अगर ऐसी किसी एक्टिविटी में आप चाहते हैं कि बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े, तो क्लासरूम से शुरुआत कीजिए। क्लासरूम में कोई टॉपिक दे दिया, वहां पर बच्चा जो है वो क्या करता है, बहुत ज्यादा वो हेजिटेट नहीं करेगा, जो भी उसे आता है वो उस पर बोलने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आपकी अपनी भावनाएं हैं बच्चे को लेकर, ऐसा नहीं होता कि अध्यापक या पेरेंट्स जो है उसको दबाना चाहते हैं, या फिर उसको हमेशा अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि टीचर्स को या पेरेंट्स को पता है कि बच्चे के अंदर क्या होती है, ये क्षमता होती है। आप बच्चे पर क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। ठीक है, आप जो है अपनी चीजों से बड़े प्रभावित होते हैं और चाहते हैं कि भाई जैसे जो चीजें कभी आप नहीं कर पाए, तो एज ए टीचर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे जो है वो आगे निकले, बढ़े। ठीक है, तो ऐसी चीजों में अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी चीजों को फॉलो करें, तो एट द सेम टाइम आप उनके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट करें जिसके अंदर बच्चा जो है कॉन्फिडेंस लेवल को बिल्ड करेगा और चीजों को सीखेगा। ठीक है, कभी भी अपनी चीजों को प्रेशराइज करके बच्चों को फॉलो करने के लिए ना कहें। ठीक है, वो अपनी जो भी योग्यता है, जो भी क्षमता है, उसके साथ जो भी चीजें वो कर रहा है, ठीक है, उसको वो करने दीजिए। उसको एक चीजों में क्या करिए, उसे सपोर्ट कीजिए, तो वो अपने आप से ही क्या बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा, कॉन्फिडेंस लेवल उसका बढ़ेगा, और वो धीरे धीरे ऐसी चीजों में भी पार्टिसिपेट कर पाएगा जो आपको लगता है कि उसके अकॉर्डिंग जो है उसे इन चीजों में पार्टिसिपेट करना चाहिए, उसके अंदर क्षमता है, तो वो आप उसकी उसकी क्षमता को पहचानने में उसकी सहायता कीजिए। ठीक है, प्रेशराइज करके कोई भी चीज उसको करने के लिए नहीं कहा जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों को समस्या ढूंढने के अवसर जो है वो प्रदान करने हैं, और अपनी गति से उनको क्या करना है, सीखने देना है। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे कि बच्चों के अंदर क्या होती है, भाई क्रिएटिविटी होती है। उस क्रिएटिविटी को क्या आने दें, बाहर आने दें। ठीक है, तो बच्चा अपने आप से जब कोई काम करेगा तो हमेशा कोशिश करेगा कि अच्छा और बेहतर करे। ठीक है, और अपनी गलतियों से क्या करेगा, सीखेगा। तो बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे के पास होनी चाहिए समस्या, जिस समस्या का वो खुद से क्या ढूंढ कर लेकर आएगा, समाधान। यानी कि आपको बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या करना है, एटीट्यूड यानी कि दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, कि बच्चे को ये पता होना चाहिए कि कुछ प्रॉब्लम जो है उसे खुद से सॉर्ट आउट करनी है। ठीक है, तो ऐसी समस्याएं आप उन्हें दे सकते हैं। ठीक है, जैसे आप उन्हें कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दे सकते हैं जो उनके एज के ग्रुप के अकॉर्डिंग जो है वो सोल्व कर सकें। ठीक है, जैसे पजल्स की हम बात करते हैं, ठीक है, वो भी क्या एक तरह की प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेगा बच्चा, सॉर्ट आउट करेगा। ठीक है, मैथ्स की प्रॉब्लम्स आप उन्हें दे सकते हैं जो उनकी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग वो सोल्व कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी पहेली या कोई ऐसा पजल आप उनको पूछ सकते हैं जिससे वो क्या करें, अपने माइंड पे क्या करें, उसके बारे में सोचें, विचार करें, और आपको जो है उसका समाधान ला कर दें। ठीक है, तो ऐसी
बहुत सारी एक्टिविटीज जो है आप अपनी चीजों में शामिल कर सकते हैं। इससे बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आता है, यानी अपनी प्रॉब्लम से संबंधित चीजों को वो क्या करेगा, दूर करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये चीज उसकी क्या बन जाएगी, एक अच्छी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम से वो कभी भी दूर नहीं भागेगा। ठीक है, और जब भी जीवन में कोई भी समस्याएं आएंगी वो हमेशा उनको क्या करेगा, उनसे लड़ने का, ठीक है, उनको सोल्व करने की कोशिश करेगा। क्योंकि ये एक रियलिटी होती है कि टाइम टू टाइम अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको लाइफ में फेस करनी ही होती है। तो बच्चे के अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आना चाहिए, ना कि उनको छोड़कर भागने जैसी विचारधारा जो है उसके मन में आए। ठीक है, तो ऐसा एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करना है ताकि बच्चा जो है वो अपने समाधान ढूंढने की कोशिश करे। उसे अवसर दीजिए, अपनी गति से जो है वो क्या करेगा, चीजों को ढूंढ कर लाएगा और आपको जो है उसके बारे में बताएगा। ठीक है, आंसर आपको देगा। फिर भी बच्चे को किसी भी ऐसे नाम से ना बुलाएं जिससे बच्चे के प्रति या उसके मन में क्या होती है, भाई अविश्वास आ जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है कि अध्यापक है, ठीक है, या फिर हम बात करें पेरेंट्स हैं, ठीक है, माता पिता हो जाते हैं, या फिर फ्रेंड्स हो जाते हैं, मित्र हो जाते हैं, ठीक है, या फिर क्या हो जाते हैं, क्लासमेट्स हो जाते हैं। ठीक है, या फिर कुछ लोग आपको क्या करना चाहते हैं, सिर्फ चिढ़ाना चाहते हैं इस आधार पर। ठीक है, वो क्या कर देते हैं, आपका कोई नाम निकाल देते हैं। ठीक है, तो एज ए टीचर आपको कभी भी बच्चे का कोई भी नाम जो है वो नहीं रखना है। ठीक है, ना तो उसकी एज के आधार पर, ना उसकी भाई जैसे हाइट वगैरह नहीं होती बच्चों की, उस आधार पर रख दिया किसी ने। ठीक है, या फिर वो क्या है, हेल्दी है, ठीक है, फैटी है तब रख दिया, या फिर बहुत ज्यादा क्या है, स्किनी है, बहुत पतला है बच्चा तब रख देते हैं। क्योंकि हर चीज से लोगों की क्या होती है, अलग अलग तरह की थिंकिंग होती है, तो ऐसा हो जाता है। ठीक है, कई बार आप उसको प्रेमवश जो है ऐसे नामों से बुलाने लग जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का कोई भी नाम जो है आपको क्लासरूम में बच्चे से बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करना है, कि आपने जो है उसको अनाउंस कर दिया कि बच्चे को, या फिर आप उस नाम से उस बच्चे को बुला रहे हैं जो उसको क्या कर रहा है, अलग ही इंडिकेशन दे रहा है। ठीक है, अलग तरह से क्या कर रहा है, सभी के बीच में उसको हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे के मन में, ठीक है, जरूरी नहीं सभी के आए, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन में इस के प्रति क्या आ जाती है, अविश्वास आ जाता है। ठीक है, भाई उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो क्या होने लगता है, घटने लगता है। ठीक है, तो ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो है वो क्लासरूम में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो पेरेंट्स हैं तो अगर आप इस प्रकार का किसी नाम आपने बच्चे को दे भी रखा है तो घर तक उसको सीमित रखिए, स्कूल में या बाकी जगहों पर नहीं आपको उसे हाईलाइट करना है। ठीक है, दूसरे में यही है कि अगर बच्चे आपस में शरारत करके ऐसा कोई नाम किसी को देने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पर उनको क्या करिए, रोकने की कोशिश कीजिए। ठीक है, उनको उसके बारे में जो है समझाने का प्रयास करें। ठीक है, तो ना एज ए टीचर ना ही किसी क्लासरूम में बच्चे का ऐसा कोई भी नामकरण जो है नहीं होना चाहिए, उसे उसके अपने ही नाम से जो है हमेशा आप क्या करेंगे, बुलाएंगे। ठीक है, या उसको कोई भी काम बता रहे हैं तो उसका नाम जो है जो स्कूल में लिया जाता है उसी का आप क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो बच्चे के अंदर कभी भी हीनता की भावना ना आए। ठीक है, उसे कभी ये ना लगे कि लोग मुझे इस चीज से क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं। ठीक है, तो ये उसकी मानसिक चीजों को क्या करता है, प्रभावित करता है। और हम नहीं चाहते कि बच्चा किसी भी प्रकार के मानसिक तनाव में आए। ठीक है, और मानसिक तनाव में आकर बच्चा क्या करता है, स्कूल से दूर भागने लगता है। ठीक है, या फिर वो क्लास में जाना जो है वो बंद करने लगता है, या फिर उसे स्कूल से क्या होने लग जाएगी, भाई एक नफरत सी होने लग जाएगी, जो हम नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीजों को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं हम, भाई किसी भी प्रकार का नामकरण जो है वो बच्चे का नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर है बच्चों में क्या हो कि बच्चों के समक्ष बातचीत के आदर्श के तरीके प्रस्तुत करना। ठीक है, तो हम बात करते हैं हमेशा व्यवहार की, व्यवहार जो है बच्चों का बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। और हमेशा क्या होते हैं कि कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जिसे हम कहते हैं भाई क्या होती है, ये आइडियल क्वालिटीज होती है, आदर्श गुण जिसे आप कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो अभी से नहीं बहुत पहले से चले आ रहे हैं। तो अगर आप चाहते हैं बच्चों के अंदर क्या होनी चाहिए, ऐसी आदर्श गुण होने चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए। ठीक है, तो उनको उनके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको क्या करिए, वातावरण में लेकर आइए। ठीक है, तो जो व्यवहार आप बच्चे के अंदर चाहते हैं वही व्यवहार क्या करें, आप उसके आसपास के एनवायरनमेंट में क्रिएट कर दें। ठीक है, तो आप चाहते हैं वो दूसरों के प्रति सम्मान पूर्वक बात करें या आपसे सम्मान पूर्वक बात करें, आप भी बच्चे के प्रति क्या रखें, एक समान
भाव रखें, ठीक है, कि आप उसकी क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे। तो बच्चा जब इस चीज को देखेगा तो वो भी आपको कभी भी किसी ऐसे शब्द या किसी ऐसी लैंग्वेज से बात नहीं करेगा जो अच्छी नहीं लगती है, ठीक है, या फिर आपको लगता है कि ये लैंग्वेज जो है वो अच्छी नहीं है या ये शब्द अच्छे नहीं है। तो इस तरीके की क्या होनी चाहिए, एक क्राइटेरिया जो है हमने डिसाइड करना है। तो बच्चे के अंदर जो भी आप आदर्श गुण, ठीक है, अगर पेरेंट्स की हम बात करें तो पेरेंट्स को अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए, टीचर्स को अपने व्यवहार में शामिल करना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चा अपने एनवायरनमेंट से ही सीखे। तो बच्चा हर चीज को नोटिस करता है। एज ए टीचर जब आप बात करते हैं, किसी से इंटरेक्शन करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, किसी अदर पर्सन या को टीचर से बात करते हैं, बच्चा हर एक चीज को नोटिस करता है, ठीक है। तो उसके व्यवहार में अच्छी चीजों को लाने के लिए क्या है, आपको अपने व्यवहार में कुछ चीजों को बदलना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप क्या चाहते हैं, बच्चा पंक्चुअल बने, भाई समय पर वो क्या करे, खाना खाए, समय पर स्कूल जाए, समय पर जो है वो अपने कामों को पूरा करे, तो अध्यापक को भी अपने अंदर इस गुण को विकसित करना चाहिए, ठीक है। तो वो उसको देखकर क्या करेगा, अपने अंदर उस क्वालिटी को लाने की कोशिश करेगा, ठीक है। हम चाहते हैं बच्चा क्या बोले, हमेशा सत्य बोले, ट्रुथ बोले, तो आपको भी ये गुण क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह की क्वालिटीज अगर आप बच्चे में चाहते हैं, जो हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी गुण है और हमें बच्चे में होने चाहिए, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें पहले उनको अपने वातावरण में लेकर आना है, ठीक है। तो जो भी आप एनवायरनमेंट चाहते हैं बच्चे का दूसरों के प्रति होना चाहिए, ठीक है, वैसा ही एनवायरनमेंट क्या करना है, आपको उसके आसपास विकसित करना है, ठीक है। फिर भाई बच्चों का सम्मान करना है, ठीक है, और इससे उनमें आत्मसम्मान का विश्वास जो है वो होता है या विकास होता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं भी आत्मसम्मान का मतलब क्या होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। आत्मसम्मान यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये किसी एज में आकर जो है वो आपके अंदर आती है, ठीक है। ये क्या होती है, ये प्रत्येक व्यक्ति में होती है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक बच्चे में, हर जगह जो है आपको ये देखने को मिलती है, ठीक है। तो जहां पर आकर आपको लगता है कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपके कितने भी क्लोज है, ठीक है, उसे ऐसी वर्डिंग या ऐसे शब्द या ऐसी बात जो है वो नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है। तो वहां पर क्या है, वहां पर सेल्फ रिस्पेक्ट आगे आ रही है, ठीक है, कि हर चीज ठीक है, हंसी मजाक वगैरह सब कुछ ठीक है, ठीक है। कभी कभी लोग आप पर इतना अधिकार जमाते हैं और उनका अधिकार होता भी है, तो उस आधार पर वो आपको कुछ कह देते हैं, या फिर कई के लोग ये सोच लेते हैं कि जो है आपकी अपनी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो आपको कुछ भी कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो वो जहां पर आप ये देखते हैं कि जो चीजें आपको अंदर से क्या नहीं करा रही, बेटर फील नहीं करा रही, जहां पर आकर आपको लगता है कि छोड़ देना चाहिए ऐसे व्यक्ति को, या छोड़ देना चाहिए ऐसे एनवायरनमेंट को जहां पर क्या है, रिस्पेक्ट ना हो, ठीक है। तो वो चीज क्या है, सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो, और ये सभी के अंदर होती है, ठीक है। और बच्चों को आपको क्या सिखाना है, बच्चों को आपको सिखाना है कि इसे हमें बनाए रखना है, ठीक है। बच्चों की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, आप उन्हें बताइए, ठीक है, कि किसी भी चीज के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आगे नहीं रखना है, ठीक है। ये हमेशा क्या रहनी चाहिए, सबसे ऊपर रहनी चाहिए। तो किसी भी ऐसे व्यवहार को स्वीकार ना करें जहां पर आपके बातों में क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, या जहां पर आपको नेग्लेक्शन दी जा रही है। तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को हमेशा बेहतर बनाने की कोशिश करना है। तो बच्चों के प्रति आपको सम्मान रखना है और बच्चों को ये बताना है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या होती है, इससे बच्चे क्या बनते हैं, आत्मसम्मान उनके अंदर आता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और हम यही चाहते हैं कि बच्चे के अंदर क्या हो, उन गुणों का विकास हो। फिर हतोत्साहित करने वाले शब्द या व्यवहार का प्रयोग, ठीक है। तो हम हमेशा कहते हैं कि अ, जरूरी नहीं होता कि व्यक्ति क्या करे, व्यक्ति हमेशा बोल कर ही क्या करे, अपने चीजों को दर्शाए, ठीक है। आपका व्यवहार भी क्या करता है, बहुत सारी चीजों को दर्शाता है, ठीक है। तो हतोत्साहित करने का मतलब क्या होता है, डीमोटिवेशन, कि आपने बच्चे को कुछ शब्द ऐसे कह दिए जो बच्चे के मानसिक तनाव का क्या बन रहे हैं, कारण बन रहे हैं, ठीक है, मानसिक तनाव का कारण बन रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि कैसे काम है ये, ऐसे शब्द जो बच्चे को डीमोटिवेट करते हैं, ऐसा व्यवहार जो बच्चे को क्या कर रहा है, डीमोटिवेशन दे रहा है, ठीक है। तो
जैसे आपने बच्चे को नेग्लेक्ट करना शुरू कर दिया, वो कुछ भी बोल रहा है आप सुन नहीं रहे हैं, ठीक है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते, वो कितना भी अच्छा परफॉर्म करे आप उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये पेरेंट्स के पास भी देखने को मिल सकता है आपको, ये स्कूल में, अध्यापक में, ठीक है, या फिर अपनी क्लासमेट्स या ऐसी चीजों में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो हमें क्या नहीं करना है, कभी भी बच्चे को डिमोटिवेट नहीं करना है। तो उसका कोई भी व्यवहार हो, आप उसको उसकी जो भी मिस्टेक है, ठीक है, उस मिस्टेक को क्या कीजिए, हाईलाइट कीजिए, ठीक है, ताकि उसे पता लगे कि उसने गलती क्या की है, उसके प्रति उसको क्या करिए, समझाइए, ठीक है, कि वो दोबारा ऐसा ना करे। लेकिन कभी भी उसे क्या नहीं करना, डीमोटिवेशन नहीं देना, ठीक है। ये ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कभी नहीं करना है कि वो नहीं कर सकता है, ठीक है, या फिर वो करने योग्य नहीं है, या फिर ऐसी चीजें, ठीक है, आपने देखा है लोग कह देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके शब्दों में डीमोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एज ग्रुप जो है बच्चे की, वो क्या है, सीखने की है, ठीक है, और सीखते हुए वो बहुत सारी गलतियां करेगा, कभी कभी ऐसी गलतियां जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। तो हर एक लेवल पर हमें क्या करना है, उसकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करके उसे बेटर अंडरस्टैंडिंग लेवल की तरफ लेकर जाना है, ना कि उसे डीमोटिवेशन करके उसे मानसिक तनाव देना है, ठीक है। तो बहुत बार आप देखेंगे बच्चा जो इस चीज से बड़ा ही दुखी हो जाता है कि पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं, टीचर बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो रीजन के साथ जो है आप चीजों को हाईलाइट कीजिए और कोशिश कीजिए, बच्चा जो है वो क्या करेगा, अपनी गलती को समझ कर उसे सुधारने की कोशिश करेगा, ठीक है। उसे नेग्लेक्शन या मानसिक तनाव, भय, डर ऐसी चीजों के साथ उसको विकास को प्रभावित नहीं करेंगे, ठीक है। फिर बच्चा जैसा है बच्चे को वैसे ही स्वीकार करना, ठीक है। जैसा ही वैसे स्वीकार करने का मतलब ये है कि बच्चे के अंदर हम हमेशा बात करते हैं कि वो कुछ ना कुछ क्वालिटीज के साथ क्या हुआ है, बोर्न हुआ है, ठीक है, बोर्न विथ सब क्वालिटीज। ये क्वालिटीज कैसी हो सकती हैं, बाय बर्थ है, ठीक है, जन्म के साथ ही उसके अंदर कुछ क्षमताएं हैं, कुछ उसे अपने पेरेंट्स से मिली है, ठीक है, जेनेटिक्स के, आप कह सकते हैं कि अनुवांशिकता के कारण, कि माता पिता के गुण जो है वो बच्चे में आ सकते हैं। कुछ उसने अपने वातावरण से सीखे हैं, एनवायरनमेंट से, किसी किसी चीज को देखकर आपको लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी सीखनी चाहिए, मुझे भी आना चाहिए, ठीक है, तो आपने उसको क्या किया, सीख लिया, आपके स्किल में एक नई चीज ऐड हो गई, ठीक है। तो अब आप ये चाहते हैं कि बच्चा जो है वो आपके अकॉर्डिंग चले, अब वो अपने अंदर जो क्वालिटीज है उनको छोड़ दे और उन क्वालिटीज को बिल्डअप करे जो आप चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपके अंदर, जी, जैसा हम कहते हैं कि जो व्यक्ति जैसा है आप उसे वैसा ही स्वीकार कीजिए, ठीक है, ये वही वाली बात होती है कि बच्चे के अंदर जो भी गुण है उसको उस गुणों के साथ स्वीकार कीजिए, उन्हीं गुणों को हमें क्या करना है, विकसित करना है, उन्हीं गुणों को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप अपने लेवल पर क्या करेंगे, बच्चे के गुणों को विकसित करने की कोशिश करेंगे, उसके अंदर नई क्वालिटीज को बिल्ड करने का जो सामान है, जैसे हम कंपेयर करने लगते हैं, ठीक है, कि बच्चों का कंपैरिजन आपने शुरू कर दिया अपने नेबर्स के साथ, अपने भाई पड़ोसी के बच्चे हैं उनके साथ, क्लासमेट्स हैं उनके साथ, उसका फ्रेंड है उसके साथ, पर पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, कंपेयर करते हैं, पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, टीचर कंपेयर करते हैं ना। तो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए, बच्चे का अपना रुचि या बच्चे की अपनी इंटरेस्ट हो सकती है, काम करने की उसकी अपनी इच्छा हो सकती है। तो कंपैरिजन करके उसकी क्वालिटीज जो उसके अंदर है उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो जो उसके अंदर क्वालिटीज है उनको स्वीकार कीजिए, जैसे आपके अंदर जो भी चीजें आपने अभी तक सीखी हैं, कोई आकर अचानक कह दे जो कुछ आता है सब भूल जाओ, नए तरीके से सब कुछ सिखाएंगे, तो कैसा लगेगा, ये सेम बच्चे को उस वक्त फील होता है। तो ऐसी कोई भी चीज आपको नहीं करनी है जहां पर आपको अगर लगता है कि अगर आपके साथ होता तो क्या हो रहा है, गलत होता, ठीक है। फिर है बच्चे की अपनी क्षमताओं का पता लगने दे, बच्चे के अंदर जो है जो भी क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर किसी भी काम करने को करने की क्षमता होगी, तो उसे अपने प्रयासों के द्वारा उसको क्या दे, मोटिवेशन दे, संप्राप्ति पर उसकी क्षमताओं और योग्यताओं एवं सामर्थ्य पर क्या दे, ध्यान दे, कि बच्चा किसी काम को करने में कितना ज्यादा फोकस रखता है, ठीक है, कितना ज्यादा कंसंट्रेशन के साथ वो काम कर रहा है, ठीक है, बच्चा कितना क्या है, हार्ड वर्किंग है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या दर्शाती है, उसके अंदर क्षमता को दर्शाती है कि भाई क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है किसी चीज को करने की। तो जैसे आपके अंदर किसी काम को करने की क्षमता कम या ज्यादा हो सकती है, ऐसे बच्चों के अंदर कम या ज्यादा हो सकती है। तो उसको अपनी जो भी कैपेबिलिटीज है उसका पता चलने दे, यानी उसको जब भी कोई एक्टिविटी कोई काम करेगा तो वो अपनी क्षमताओं को पहचानेगा कि वो इस काम को क्या कर सकता है, कर सकता है। हो सकता है शुरुआत में उसके अंदर कोई भय हो या कोई डर हो, लेकिन
जब वो एक बार उसको करेगा तो उसको समझ में आएगा कि मैं तो इसको और भी बेहतर तरीके से कर सकता हूँ, तो उसे अपनी क्षमताओं को पहचानने का अवसर आपको उपलब्ध कराना है। फिर बच्चे के सही कार्य करने पर, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, क्या करना है, उसकी प्रशंसा करनी है। ठीक है, प्रशंसा क्या है, मोटिवेशन है। ठीक है, ये क्या देगा, बच्चे को प्रेरणा देगा कि वो और भी ज्यादा बेहतर तरीके से क्या कर सकता है, काम को कर सकता है। ठीक है, तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, आपको ये नहीं देखना कि ये छोटा काम है, भाई छोटे बच्चे के लिए वो छोटा काम भी क्या है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए आप उसे टाइम टू टाइम मोटिवेशन जो है वो देते रहेंगे, तो उसके विकास में अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, डेवलपमेंट जो है आपको देखने को मिलेगी। बच्चा हर बार क्या करेगा, बेहतर प्रयास करेगा, पहली बार से वो अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो हमेशा वो क्या करेगा, अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो जो भी वो क्या कर रहा है, काम कर रहा है, उसके लिए समय समय पर उसको क्या मिलनी चाहिए, मोटिवेशन मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर बच्चे को सही और गलत का अंतर सिखाएं। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए टीचर कि आपको बच्चे को सही और गलत में डिफरेंस बताना है, शिष्टाचार और अच्छी आदतों का विकास बच्चे के अंदर करना है। ठीक है, और सही गलत का ज्ञान होना क्या है, बहुत जरूरी भी है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं भाई गुड हैबिट्स, ठीक है, और बैड हैबिट्स, तो बच्चों को दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए, भाई अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंस क्या है, क्यों हम इस किसी चीज को गुड कह रहे हैं, क्यों हम किसी चीज को बैड कह रहे हैं। ठीक है, तो बच्चे को क्या करना है, सही और गलत का जो है वो सही अंतर समझाना है। ठीक है, ताकि उसके मन में ये प्रश्न ना आए कि ऐसा क्यों, इसको सही कहा जा रहा है और उसको गलत कहा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, उसे कुछ क्या कराने हैं, नियम सिखाने हैं। ठीक है, नियम किसको कहते हैं भाई, शिष्टाचार। शिष्टाचार का मतलब होता है भाई व्यवहार करने के तरीके, व्यवहार करने के तरीके। ठीक है, तो व्यवहार आप अगर, ठीक है, घर पर हैं, स्कूल में हैं, ठीक है, पेरेंट्स के साथ हैं, ठीक है, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ हैं, टीचर्स के साथ हैं, ठीक है, या आपके क्या है, छोटे सिबलिंग या भाई बहन है, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसको कैसी बातें बतानी है, किसके सामने क्या कहना चाहिए, ये सारी चीजें बच्चों को क्या करते हैं, हम सिखाते हैं। तो उनके अंदर अच्छी और हेल्दी हैबिट्स का निर्माण करना, यानी कि फूड कैसा कंज्यूम करना चाहिए, डेली बात करना, ठीक है, दैनिक जो हमारी एक्टिविटीज होती हैं उनके लिए उसको तैयार करना। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, उनके अंदर सही चीजों को विकसित करके उनको विकास की तरफ लेकर जाती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं डेली जो हैबिट्स होती है हमारी, वो क्या करती हैं, बच्चे को उपलब्धियों की तरफ लेकर जाती हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी चीजों को आपसे शेयर कर सके। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एज ए टीचर आपकी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके अंदर इन सभी गुणों का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए। ठीक है, यानी ये सारी चीजें, ये सारी क्वालिटीज आपको क्या करनी है, अपने अंदर बिल्ड करनी है एज ए प्राइमरी टीचर। ठीक है, और फिर आप एक अच्छे और बेहतर अध्यापक जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप बनना चाहते हैं एक अच्छे अध्यापक, तो इन सब चीजों पर आपको क्या करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं